हेलो गाइस, हरे कृष्ण। टुडे डिस्कस अजामिल स्टोरी। मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ, उसका बाद हिंदी में। धर्म। যমদূতেরা উত্তর দিল, বেদে যা কিছু নির্ধারিত হয়েছে তাই ধর্ম এবং তার বিপরীত হচ্ছে অধর্ম। বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ এবং তার স্বয়ং উদ্ভূত হয়েছে, সেই কথা আমরা যমরাজের কাছে শুনেছি। শ্রীমদ্ ভাগবত 6.1 चैप्टर 40 नंबर श्लोक में। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। आज जो बताने को जा रहा हूँ धर्म। जम दूध लोग उत्तर मतलब आंसर देने को जा रहा है, जो वेद में जो कुछ निर्धारित है, मतलब वेद में जो बताया गया, वेद का जो कर्मकांड एवरीथिंग जो भी होएगा वही धर्म है। और जो ऐसा मेटेरियल जगत में दूसरा कोई सोच रहा है वो अधर्म है, क्योंकि उसका जो विपरीत उल्टा जो होगा वो अधर्म। वेद जो है वो साक्षात मतलब स्वयं नारायण है, और वेद का वाणी स्वयं उससे उद्भूत हुआ है। और वो बात कौन बताने को जा रहे हैं? যমরাজ। যমরাज ये बात बताने को जा रहे हैं। যমরাज के काज से हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। ओके। और श्रीमद् भागवत 6.1 चैप्टर 40 नंबर श्लोक में इसका बहुत वर्णन है। ओके। इसका बाद में फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। प्रामाणिक प्रतिनिधि থেকে শ্রবণ। प्रामाणिक बोलेगा तो गुरु परंपरा, नहीं तो गुरु का आसपास जो जितना सारी प्रतिनिधि होगा उसका सीधे सीधे जो होगा वही प्रामाणिक है। वही प्रतिनिधि से हम लोग को शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। বৈদিক সিদ্ধান্তকে প্রামাণিক বলে স্বীকার করা হয়, কারণ তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। যেভাবে আইন গ্রন্থ সরকারের শাসক গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে, সেভাবে বেদ ভগবানের प्रामाणिकता प्रतिनिधित्व करे। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी। वैदिक शास्त्रों में जो मतलब स्वीकृति दिया गया शास्त्रों, वो क्या है? भगवत गीता एवरीथिंग जितना सारी है सब भगवान से उद्भूत हुआ है। ये सत्य है, मतलब ट्रूथ है। और इधर वही बात बताने को जा रहा है, जैसा हम लोग कोई देश व कंट्री में बसवास करता हो, उसका जैसा कानून रूल रेगुलेशन रहता है उसका हिसाब से सब मनुष्य उसका आइन को फॉलो करता है। और वेद भगवान का आइन सिंह के लिए दिया गया, वो हम लोगों को पालन करना है। ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बंगाली में। যখন ধর্ম কি এবং অধর্ম কি এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত করা প্রশ্ন ওঠে, তখন আমরা এটা আমার মতো অথবা আমি মনে করি যে এটাই হলো এই রকম, এই ধরনের মতবাদ হচ্ছে নিরর্থক। সূত্র অর্থাৎ ভগবানের প্রামাণিক প্রতিনিধি থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমে ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। ओके। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है अजामिल का स्टोरी के ऊपर। इधर बताने को जा रहा है जो धर्म क्या है और अधर्म व क्या है, धर्म एंड अधर्म। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन हो रहा है, कोई कोई मनुष्य अपना हिसाब से मतवाद करता है, जो कोई भी हो ऐसा वैसा एवरीथिंग। तो ऐसा मतवाद निरर्थक, मतलब धर्मों का ऊपर जो कोई ऐसा मतवाद मटेरियल जगत में करेगा तो निरर्थक होगा। और सूत्र मतलब सुना हुआ है, प्रामाणिक ग्रंथ श्रवण का माध्यम उपलब्धि है। श्रुतम बोलेगा तो श्रुति शास्त्र जैसा है, क्योंकि ये जो भगवद गीता का श्रुति है, सुन सुन के मनुष्य लोग प्रैक्टिस करते हैं इसको, इसलिए उसके श्रुतम भी कहा है। ओके। उसका बाद मैं फिर देख लेता हूँ बंगाली में। भगवद गीताয় भगवान श्रीकृष्ण বলেছেন, चतुर्थ अध्याय 1 नंबर श्लोक, इमं विवसते যোগম প্রক্তবানহ ম বয়ম বিবসান মনবে পাহ মনুরীক্ষা কবেহ ব্রবীত। আমি
পূর্বে সূর্যদেব বিবস্বানকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলেছিলাম। সূর্য তা মানবজাতির জনক মনুকে বলেছিলেন এবং মনু তা ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন। গুরুদেব যিনি হচ্ছেন যথার্থ প্রতিনিধি, তার মুখ থেকে শ্রবণ করার মাধ্যমেই वेद उपलब्धि करा जाए। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने को जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज़, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा बताने को जा रहे। कृष्णा स्पीकिंग, 4th चैप्टर ज्ञान योग, 1 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, इमं विवसते योगम प्रक्तबानोह म वयम विवसान मनोवे पाहो मनुरी खा कवेह ब्रवीत। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे, जो मैं पहला सूर्यदेव विवसान के अव्यय निष्काम ज्ञान जो बोला बताया था। पहला सूर्यदेव के कृष्ण भगवान ये जो भगवद गीता का ज्ञान बताया था। और सूर्यदेव क्या किया, मानव जाति जो है मनु को बताया था। उसका बाद मनु से इक्ष्वाकु, उसका बाद आया। ऐसा गुरु परंपरा होते हुए श्रवण करने का उपलब्धि होता है। तो गुरु होना जरूरी है, ये इधर बताने को जा रहे हैं। और शास्त्रों का ऊपर जैसा है वैसा परंपरा होना चाहिए। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बंगाली में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे एवं चल रहे अजामिल का काहिनी। তাই যমদূতেরা দাবি করল যে বিষ্ণুদূতদের তাদের কর্তব্যকর্মে বাধা দেওয়া উচিত নয়, যেহেতু তারা প্রামাণিক মহাজন, যমরাজের নির্দেশে কাজ করছে। যম হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম, তিনি হচ্ছেন একজন বৈষ্ণব। কিন্তু যারা পাপ কাজ করে তাদের দণ্ড দেওয়া হচ্ছে তার কার্য। যেভাবে পুলিশ অধ্যক্ষ হচ্ছেন এক দায়িত্বপূর্ণ আজ্ঞাকারী সরকারি সেবক, ঠিক সেইভাবে যমরাজ হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অথবা নারায়ণের আজ্ঞাকারী সেবক। পাপীদেরকে সংশোধন করা হচ্ছে তার কাজ। যদি সাধারণ সরকার চালানোর জন্য একজন বিচারপতি আবশ্যকতা থাকে, তো ভগবানের সরকার চালানোর জন্য বিচারপতি আবশ্যকতা কেন থাকবে না। चल रहे अजामिल का स्टोरी, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ओके, इधर ये बात आ रहा है, जो जम दूते लोग दावी कर रहे विष्णु को, आप लोग क्यों बाधा दे रहे हैं? क्योंकि जमराज जो है वो प्रामाणिक है, वो भी सत्य है, और जमराज का रूल रेगुलेशन वो लोगों को, कर्मचारियों को मानना चाहिए। और जम हो रहा है जो द्वादश महाजन का अन्यतम है। और वो क्या है, जमराज वो वैष्णव है, इधर बात आने को जा रहे हैं। और वो पापी लोगों का दंड देने का कर्म करता है। जैसा इधर एग्जाम्पल दे रहे हैं, पुलिस अध्यक्ष होने का साथ साथ उसको कोई कर्म होता है सरकारी का सेवक को। सरकार का कानून आइन अमान्य को खराब करेगा तो पुलिस अध्यक्ष को क्या करता है, उसको पनिशमेंट देता है। और जमराज जो है वो भगवान श्री कृष्ण, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा और नारायण का आज्ञा सेवक। इसका मतलब वो वैष्णव है। वो क्या करता है, पापीदेर को संशोधन करने के लिए पनिशमेंट देता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो चल रहे अजामिल का स्टोरी, जैसे इधर और एक एग्जाम्पल दे रहा है, जो सरकार को चलाने के लिए, हम लोगों को जो सरकार है उसको चलाने के लिए विचारपति का भी रागना जरूरी होता है। जैसा विचार करने के लिए, जैसा वकील अदालत जो भी हो, ये सब रागना। तो कृष्ण भगवान को भी जो विचारपति है वो रागना जरूरी हो रहा है, क्योंकि उसको भी चलाने का जरूरी हो रहा है। ये बात बताने को जा रहे हैं। ओके, चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका बाद मैं फिर से बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। শ্রীমদ্ ভাগবতে দ্বাদশ মহাজনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।
ব্রহ্মা, নারদ, মুনি, শিব, চতুর্ষণ, দেবহূতি নন্দন, ভগবান কোকিল দেব, স্বয়ম্ভু মনু, প্রহ্লাদ মহারাজ, ভীমদেব, জনক মহারাজ, সুখদেব গোস্বামী, বলি মহারাজ এবং যমরাজ। ভগবান সম্বন্ধে এই মহাজনেরা যথাযথভাবে অবগত এবং ভগবানের কাছে পৌঁছানোর জন্য তারা আমাদের দিক দর্শন করেছেন। তাই তাদের পন্থাকে অনুসরণ করার निर्देश शास्त्रे निर्धारित होएछे। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। इसका ऊपर से मैं आज चर्चा करने को जा रहा हूँ श्रीमद् भागवत द्वादश महाजन का उल्लेख किया हुआ है। जो ये द्वादश महाजन कौन कौन है और ये लोग क्या क्या कर्म कर रहे हैं। द्वादश महाजन लोगों में से ब्रह्मा है, नारद है, मुनि, शिव जी, चतुर्षण, देवहूति नंदन, भगवान कोकिल देव, स्वयंभू मनु, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बोली महाराज एवं जमराज। ये जो महाराज लोग जो है यथायथ ये लोग भगवान का कर्म कर रहे हैं। क्या कर्म कर रहे हैं? इसका पद प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कैसा धरती में रहते हुए भगवान का दिग में जाएगा, शास्त्रों को कैसे पाठन करेगा, करने का साथ साथ भगवान को मालूम करने का साथ साथ भगवान। ये जो महाजन लोग हैं ये लोग दिक प्रदर्शन कर रहे हैं। भगवान को मार्ग को कैसे करके फिर भक्ति मार्ग रहते हुए भगवान के पास जाएगा। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। चल रहे अजामिल का स्टोरी का ऊपर जो लोग सुन रहे हैं वर्ल्ड हिंदी एंड बांग्ला। इसका बाद मैं देख लेता हूँ बेंगली में। महाजनদের পদাঙ্গ অনুশীলন না করে ভগবানের জানা সম্ভব নয়, কেননা মনোধর্ম পোষিত জল্পনা কল্পনার মাধ্যমে ধর্মের পথ উপলব্ধি করা যায় না। ধর্মম তু সাক্ষাৎ ভগবত প্রণীতম। পরমেশ্বর ভগবান ধর্মের নীতিকে সৃষ্টি করেছে। পরমেশ্বর ভগবান এবং তার প্রতিনিধিদের বাক্যকে মেনে চলা হচ্ছে প্রাকৃত ধর্ম। श्रीमद् भगवद गीता 18 चैप्टर 66 नम्बर श्लोका में भगवान श्री कृष्ण बोलेছেন मामो एकम शरणम बज, केवलमात्र आमार शरणागत हओ। ता होच्छे प्राकृत धर्म और सब किछु होच्छे अधर्म। प्राकृत धर्म धर्म और मनुष्यकृत धर्म धर्म नय, এটা হচ্ছে প্রবঞ্চনা। বর্তমান মহাজনদের নির্দেশ না মেনে প্রত্যেকেই নিজ নিজ এক একটি ধর্ম তৈরি করেছে। প্রত্যেকেরই জানা উচিত যে মানুষকে ভগবানের দ্বারা প্রদত্ত আইন হচ্ছে ধর্ম। মহাজনদের ধর্মের পথকে কঠোরভাবে অনুশীলন করেছিল এবং তাই আমাদের উচিত তাদের পদাঙ্গ অনুসরণ করা। অনার্থা ধর্ম কী অথবা ভগবানকে এই বিষয়ে উপলব্ধি করা কোনো সম্ভাবনা থাকে না। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी। बहुत इम्पोर्टेंट बात चल रहे धर्म का ऊपर। महाजनों का पदांग अनुसरण करके भगवान को जानना सबसे बेस्ट है, ये बताने को जा रहे। और मनोधर्म पोषित जो लोग ख्याल खुशी हिसाब से धर्म उपलब्धि कर रहे वो परफेक्ट मार्ग नहीं है, शास्त्रों को ऊपर बताने को जा रहे। इसलिए भागवतम में कहा गया धर्मम तु साक्षात भगवत पुनीतम। परमेश्वर भगवान का नीति सृष्टि करेছেন, भगवान ही सब धर्म सृष्टि किया हुआ है और परमेश्वर भगवान का प्रतिनिधि का वाक्य का ऊपर ही जो बात चलता है वही धर्म है, बाकी सब अधर्म। श्रीमद् भगवद गीता 18 चैप्टर एज इट इज से मैं बताने को जा रहा हूँ। 18 चैप्टर मुख्य जो से 66 नंबर श्लोका। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा मामो एकम शरणम बज, एकमात्र केवलम शरणागत हो मेरा। और ये जो मामे एकम शरण बज मेरा शरण में आओ, यही प्राकृत धर्म। दूसरा धर्म अधर्म, दूसरा जितना सारी है मेटेरियल जगत वो सब अधर्म है। और कृष्ण भगवान बताने को न्याय जो बोल वही धर्म। और प्रकृत धर्म नय जो पंथा वो
महाजन को लोगों को छोड़ के इतना उतना धर्म बहुत सारी मनुष्य लोग मनुष्य लोग बनाया, वो प्रकृत धर्म नहीं है। क्योंकि हम लोग को मालूम होना चाहिए गुरु परंपरा होते हुए तो वो जो है वो सबसे परफेक्ट मार्ग है। नहीं तो ऐसा धर्म ये सिर्फ टाइम का वेस्ट करता है और मनुष्य लोगों को विभ्रांत करता है। महाजनों का पदांग अनुसरण करते हुए हम लोग अगर भगवान का वाणी सुनेगा एवरीथिंग वही प्रकृत धर्म जैसा भगवान ने बारंबार बताने को जा रहे हैं। जैसा इधर भगवान का कर्म के लिए बहुत सारी मतलब ब्रह्मा नारद मुनि शिव जी ऐसा बहुत सारी भगवान कोकिल देव है, ये लोगों को पदांग अनुसरण करके भगवान का पास आप जा सकेगा। ओके, नहीं तो गुरु परंपरा होते हुए जैसे इस्कॉन का माध्यम से भी आप लोग जा सकेगा। ओके, हरे कृष्ण। नहीं तो वो अधर्म है, बाकी जितना सारे है, ये बात बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। धर्म की ये विषये जड़जगतेर प्रत्येकी किम कर्तव्य विमूढ़ এই মুন্ডক উপনিষদে 1.2 চ্যাপ্টার 12 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে গুরুদেবের শরণাগত হওয়া উচিত তৎ বিজ্ঞানার্থম স গুরুম এব অভিগচ্ছেদ। যদি কেউ দিব্য বিজ্ঞান জানতে চান তবে তার গুরুদেবের শরণাগত হতে হবে, অন্য কোনো ব্যতিক্রম নেই। কেউ বলতে পারে যে গুরুদেবের শরণাপন্ন না হয়ে সে দিব্য জ্ঞান লাভ করবে না, তা সম্ভব নয়। বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত হচ্ছে আদৈ গুরু আশ্রয়ম। দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করার প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গুরুদেবের আশ্রয় গ্রহণ করা এবং সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হলে তিনটি সিদ্ধান্তকে পালন করতে হবে। তদ্বিধি পণিপাতেন পরিপোষণেন সেবয়া। গুরুদেবের শরণাগত হওয়া উচিত, নিমম্র চিত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা উচিত, অকৃত্রিম সেবা দ্বারা তাকে সন্তুষ্ট করা উচিত। তাহলে প্রকৃত দিব্য জ্ঞানে হৃদয়ঙ্গম করতে আমরা সক্ষম হতে পারবো। हरे कृष्ण। बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रहा है अजय मिल का स्टोरी। धर्म क्या है? मेटीरियल जगत में रहते हुए किम कर्तव्य विमूढ़। बहुत सारी मनुष्य मतलब पथभ्रष्ट हो रहे हैं, मतलब किम कर्तव्य विमूढ़ हो रहा है। तो इसलिए मुंडक उपनिषद में 1.2 चैप्टर 12 नंबर श्लोका में गुरुदेव का शरणागत हुआ उचित तत् विज्ञानार्थम सगुरुम एवं अभिगच्छे। जो ज्ञान दिव्य वो जानने के लिए हम लोगों को गुरु चुनना जरूरी है। नहीं तो ऐसा हम लोग कोई मनुष्य को पकड़ेगा वो पथभ्रष्ट होएगा। तो इसलिए इधर बताने को जा रहा है जो गुरु दिव्य ज्ञान प्रदान करेगा वही परफेक्ट गुरु है। मेटीरियल जगत के ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रोग्रेस करेगा वो इतना परफेक्ट नहीं है। वो तो हम लोग स्कूल में भी पढ़ाई करते हैं। ओके, और कोई आदमी भी ऐसा बोल दे सकते हैं। तो इधर जो बताने को जा रहा है जो वैष्णव सिद्धांत अनुযায়ী वही सबसे परफेक्ट गुरु है। जैसा भी इस्कॉन का जितना सारी गुरु वर्ग है ये मैं बताने को जा रहा हूँ फोर्स से, क्योंकि यही चल रहा है हर वर्ल्ड में, तो यही परफेक्ट है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बात है जो किबा विप्र किबा राशि शूद्र केने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। हरे कृष्ण। जो ये श्लोक चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8 चैप्टर 128 नंबर श्लोका आप लोग देख सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में बताया गया जो किबा विप्र किबा राशि शूद्र केने नय, जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। कौन गुरु हो सकता है इसका ऊपर से मैं फिर से एक श्लोक लेने को जा रहा हूँ। पहला इसका मीनिंग से मैं बताने को जा रहा हूँ। जो इधर चैतन्य चरितामृत में जो बताया गया जो आज का श्लोका में चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में जो कौन मनुष्य गुरु हो सकते, कोई शूद्र होने दो, कोई जात पात का होने दो,
ऐसा कोई देखने का ज़रूरी नहीं। जो कृष्णा का साइंस के बारे में मालूम है, 4 नियम पालन करे, एवरीथिंग रूल एंड फॉलो करे, वही गुरु हो सकेगा, नहीं तो नचेत, नहीं तो नहीं है। ये मैं डायरेक्टली बताने को जा रहा हूँ, जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ड में, हिंदी एंड बांग्ला। इसका बाद नेक्स्ट श्लोक गुरु का बारे में मैं बताने को जा रहा हूँ। षट् कर्मणि पुनो विप्र मंत्र तंत्र विशारदः अवैश्चैव गुरु न साधुश्चैव सपच गुरु हो। इसका मीनिंग्स मैं बताने को जा रहा हूँ। कोई अगर ब्राह्मण एंड वैष्णव होने दो, अगर वो कृष्ण भक्ति नहीं है तो वो गुरु होने का योग्यता नहीं है। अगर कोई भी होने दो, जो अगर कोई मनुष्य ब्राह्मण कुल में जन्मग्रहण किया व वैष्णव कुल में भी जन्म किया, अगर वो कृष्ण का तत्ववेत्ता मालूम नहीं कर रहे तो गुरु नहीं हो सकता है। और इधर बताने को जा रहे, और कोई नीच कुल का चंडाल क्यों ना होने दो, जो कुत्ता भोजनकारी हो सकता है, अगर वो कृष्ण एनी टाइम भज रहे और कृष्ण के बारे में पूरा मालूम करे, वही गुरु होएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कौन गुरु हो सकता है, कौन नहीं गुरु हो सकता है, ये बात बताने को जा। पद्म पुराण षट् कर्मणि पुनः विप्र मंत्र तंत्र विशारदा अवैश्चैव गुरुण साधुश्चैव सपच गुरु हो। बोके तो कौन गुरु होएगा, इसका बारे में आज मैंने चर्चा किया। चल रहे अजामिल का स्टोरी। हरे कृष्ण। शास्त्रों के ऊपर से गुरु कौन हो सकते है वो बताने को गया। अभी शास्त्रों का ऊपर से गुरु जो है उसको कैसा मतलब भक्ति भर में हम लोग श्रद्धा करेगा वो देख लेता हूँ। तो इसमें वही बात बताने को जा रहे, तद विधि पोनिपातेन परिपोषणेन सेवया। गुरुदेव का पास हम लोग को सरेंडर करना चाहिए, निम्र होके, मतलब तरह नीचे का तरह। और कोई भी क्वेश्चन करेगा और एनी टाइम कृत्रिम सेवा में गुरुदेव को सेवा करने का। अगर वो वैष्णव होएगा भी चलेगा, तो ऐसा करेगा तो गुरुदेव क्या करेगा, आपका जो सेवा परायण होते हुए सब कुछ देखते हुए आपको भक्ति मार्ग प्रदान करेगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हरे कृष्ण। चल रहा अजामिल का स्टोरी मैं पहले बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। যখন সনাতন গোস্বামী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে তার সমপর্বতী হয়েছিলেন, তখন সনাতন গোস্বামী নিজেকে আত্মসমর্পণ করে বললেন, প্রভু, যখন আমি মন্ত্রী ছিলাম তখন আমাকে একজন জ্ঞানী বলে সম্বোধন করত এবং আমিও মনে করতাম যে আমি একজন জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান কোনোটাই নয়। কেননা আমি কে তা আমি জানি না। আমার জ্ঞানের পরিমাণ কী, যে আমি কে এবং কিভাবে দুঃখদায়ক জড়জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় তা আমি জানি না। हरे कृष्ण। चल रहे बहुत इम्पोर्टेंट बात अजामिल का स्टोरी का ऊपर। सनातन गोस्वामी का बात बताने को जा रहा हूँ। प्रभुपाद जी लिख रहे, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास शिष्य ग्रहण करने उद्देश्य समर्पित किया है। कौन किया? सनातन गोस्वामी। और सनातन गोस्वामी आत्मसमर्पण किया प्रभु मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु का। और उसने पहले जिस टाइम मंत्री था उस टाइम वो सोचता है मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ। ओके, उस टाइम क्या सोच रहा था, जिस टाइम मंत्री मैं एक ज्ञानी व्यक्ति हूँ और बुद्धिमान भी हूँ। और अभी उसको मालूम चल गया जो कोई मनुष्य मेरे को उस टाइम कोई मनुष्य मेरे को बुद्धिमान कहा जाता था, मतलब बोलता था, और मैं कितना बुद्धिमान था वो मेरे को मालूम चलता था, जो मैं थोड़ा बुद्धिमान हूँ, ऐसा हो रहा था। तो अभी श्री चैतन्य महाप्रभु का पास सरेंडर होने का साथ साथ उसने बताने को जा रहा है जो वो जो ज्ञान जो था वो ज्ञान परफेक्ट मार्ग नहीं था। क्योंकि परफेक्ट मार्ग जो है वो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और ये मटेरियल जगत में ये जो क्लेशदायक है यहाँ से कैसे मुक्ति मिलेगा, और यही जानना सबसे परफेक्ट मार्ग है। क्योंकि मैं इतना जो मंत्री किया वो मेरे को ये मालूम नहीं था, पढ़ाई बहुत सारी किया, इसलिए मैं मंत्री का कर्म कर रहा था।
अभी मेरे को मुक्ति मिलेगा कहाँ से, वो मैंने ज्ञान अर्जन करने को जा रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो उसका बाद मैं फिर से बेंगली में देख लेता हूँ। আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক শিক্ষা এই বিষয়ে অসফল হয়েছে। প্রফেসররা অনেক বিষয়ে অনেক কথা বলে, কিন্তু তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সে কে, তার উত্তর দিতে তারা সক্ষম হন না। বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর দেবদেরকে উপাধি দেওয়া হয়। উপাধি পেয়ে তারা মনে করে যে সে হচ্ছে পিএইচডি, অর্থাৎ একজন খুব জ্ঞানী লোক। কিন্তু যদি সেই পিএইচডিকে জিজ্ঞাসা করা হয় তিনি কে এবং জীবনের অর্থ কী, সে কেবলমাত্র তার শরীরগত উপাধিটি উল্লেখ করবে। সে বলবে আমি একজন আমেরিকান, আমি একজন পুরুষ ইত্যাদি। শুধুমাত্র তার শরীর সম্বন্ধে বিচার প্রদান করবে, যা সে নয়। তাই হচ্ছে এক নম্বর मूर्ख। ओके, चल रहे अजमील का स्टोरी। हरे कृष्ण। ये जो आज का दिन में जो हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, ये इतना सफलता नहीं रह रहा है, क्योंकि प्रोफेसर लोगों को भी इतना ज्ञान नहीं है मतलब शास्त्रों का ऊपर में, और वो लोगों को विद्यालय में बहुत सारी मतलब उपाधि मिल जाता है, और उसको कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है पीएचडी कर लेता है। और उसका अगर कोई मनुष्य जिज्ञासा करेगा जो आप कौन है, आपका जीवन का अर्थ क्या है, मतलब आप जो इधर है आपका मीनिंग्स क्या है, वो केवल मात्र उसका जो बॉडी है बॉडी के लिए बोलना चाहता है। उसको मालूम ही नहीं है जो हम लोग जो आत्मा हो, सोल अंदर बैठे सब कर्म कर रहे हैं, यही परफेक्ट ज्ञान है। क्योंकि उसको मालूम नहीं चले, वो क्या बोलेगा मैं अमेरिकन, मैं इंडियन, ऐसा कुछ उपाधि बोलेगा, और मैं पुरुष ऐसा कुछ बोलेगा। वो क्या शरीर बॉडी के लिए एनी टाइम सोचेगा, ये है मूर्खामी। सबसे बड़ा मूर्खामी यही है। तो उसको पहले मालूम होना चाहिए जो मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे को प्यार करता है, इसलिए भगवान का गुणगान करते हुए आनंद उठा सकते हो मेटेरियल जगत में। यही सबसे पाकी तो ज्ञान है। क्योंकि ये पीएचडी वाला को इतना मालूम नहीं चल रहा है मैं कौन हूँ। हाँ ठीक है, वो उसका नाम बताएगा, वो मुश्किल है, फिर भी उसको बाद में बोलना चाहिए मैं एक चुरी आत्मा हूँ, सोल जो है भगवान का अंश। शास्त्रों में भी बताया गया, तो इसलिए शास्त्र अध्ययन नहीं करेगा तो मालूम नहीं चलेगा। ये बात मैं बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगली में चल रहे अजामिल का स्टोरी। अर्जुन प्रथमे देहात्मবোধ भावित হয়েছিলেন, হে কৃষ্ণ কিভাবে আমি যুদ্ধ করতে পারি। অন্য পক্ষে রয়েছেন আমার সম্পর্কিতজন, আমার ভাই, আমার মামা, আমার ভাতৃপুত্র এবং আমার শালাক। যদি আমি তাদের হত্যা করি তবে তাদের স্ত্রীরা বিধবা হবে এবং দূষিত হয়ে যাবে, যার ফলে সৃষ্টি হবে বর্ণ সংকরে। অর্জুন খুবই জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু তবুও তিনি বিমোহিত হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রিয় কৃষ্ণ, বর্তমানে আমি কিং কর্তব্য বিমূঢ়, আমি হচ্ছে ক্ষত্রিয় এবং যুদ্ধ করা হচ্ছে আমার কর্তব্য, কিন্তু আমি আমার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছি, কারণ আমি এখন বিমোহিত হয়েছি এবং যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করতে পারছি না। আমি জানি না এখন আমার কি করা উচিত, তাই এখন আমি তোমার শিষ্য, সর্বত্রভাবে তোমার শরণাগত, দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও। শ্রীমদ্ ভগবদ गीताয় 2 चैप्टर 7 नंबर श्लोका। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, मैं हिंदी में बताने को जा रहा हूँ। इसका बाद अर्जुन पहला वो भी मालूम नहीं चल रहे, जो वो बताने को जा रहे, हे कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड, मैं ये युद्ध कैसे करूं, क्योंकि अपोजिट टाइप पे मेरा भाई, मामा, भाती, एवरीथिंग साला सब कुछ खड़ा हुआ है, और अगर मैंने उन लोगों के साथ युद्ध लड़ेगा तो उन लोगों को स्त्री लोग विधवा हो जाएगा, और ये जो
हम लोग जो वर्ण है तो ये वर्ण संकट होएगा। जो हम लोगों को वर्ण है शास्त्रों को जो बताने को जा रहे हैं तो वो वर्ण संकट है, ये बात बताने को जा रहे हैं। और अर्जुन था ज्ञानी फिर भी विमोहित हो गया। क्या बताने को चाहिए, हे प्रिय कृष्ण मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होइछि, मैं भी पदभ्रष्ट हुआ हूँ क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ। वो क्षत्रिय था क्योंकि मेरा कर्म क्या था, युद्ध करना। उसका जो कर्म है युद्ध करना। क्षत्रियों का क्या काम है, जो युद्ध करना। और क्षत्रियों का काम नहीं करेगा तो वो मतलब पाप भोग कौन करेगा, जो जिसका कर्म है उसको वो करना चाहिए। ये बात बताने को जा रहे हैं। जो अभी मेटेरियल कोई दूसरा कर्म कर रहे हैं वो ठीक है, करने दो, इजी प्रोसेस है। क्योंकि जो उस टाइम क्षत्रियों का जो है वो युद्ध करना चाहिए, नहीं तो वो विमोहित होएगा और उसका पद से भ्रष्ट होएगा और वो पाप भी भोग कौन करेगा। ये बात बताने को जा रहा हूँ। और अर्जुन ने पद भ्रष्ट हो रहा है क्योंकि उसका आत्मीय स्वजन देखने का साथ साथ वो सोच रहा है जो मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान का पास अर्जुन ने शरणागत किया और बताया जो मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे को बुद्धि प्रदान कीजिए। और इधर एक श्लोक आ रहा है भगवद गीता 2 चैप्टर 7 नंबर श्लोका इस तरफ से लाइक दैट, कार्पण्यो दोषो प्रहितो स्वभावः पिच्छामि त्वयां धर्मो सम्मूढ़ो चेतः यच्छेयो सन्निश्चितं बुहितन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां पापन्नम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। कार्पण्य जनित दुर्बलतार प्रभावे आमी एखन किम कर्तव्य विमूढ़ एवं आमार कर्तव्य सम्बन्धे सम्पूर्ण विभ्रांत। এই অবস্থায় আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি কি করা আমার পক্ষে শ্রেয়ঙ্কর তা আমাকে বলো। এখন আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বত্রগতে তোমার শরণাগত, দয়া করে তুমি আমাকে নির্দেশ দাও। बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब श्लोक है 2 चैप्टर श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज 7 नंबर श्लोका में बताया गया जो कार्पण्य जनित दुर्बलतार प्रभावे। जो श्लोका इस तरफ से था लाइक दैट, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावः पिच्छामि तो आम धर्म सम्मूढ़ो चेतः यच्छेयो सन्निश्चितं ब्रूहीतन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम। इसका मीनिंग इस तरफ से कार्पण्य जनित दुर्बलता प्रभाव में मैं विमूढ़ हुआ हूँ क्योंकि ये जो मटेरियल जगत में रहते कि सब कुछ देखा इसलिए मैं विमूढ़ हो गया। मैं इसलिए सुप्रीम पर्सन गॉड कृष्णा तुमको गुरु मानता हूँ, मानने का साथ साथ मेरे को तुम शिष्य वरण कीजिए और दया करके मेरे को गीता का वाणी सुनाए जैसे मैं क्षत्रियों का धर्म अच्छी तरह से पालन करूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हरे कृष्ण। देखिए अर्जुन ने क्या बताने को जा रहा है, जो कार्पण्य जनित दुर्बलता का प्रभाव में मैं किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, तुम मेरे को ज्ञान प्रदान कीजिए। ओके, तो इसका बाद कृष्ण भगवान ज्ञान प्रदान करेगा। श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बताया कार्पण्य जनित दुर्बलता पर। ओके, इसका बाद मैं फिर से बेंगोली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी। वैदिक साहित्यर सर्वप्रथम निर्देश হয়েছে যে গুরুদেবকে যে একটি খেলার জিনিস বলে মনে না করা। কারোরই মনে করা উচিত নয় যে আমি একজন গুরু চাই, কেননা এটা হচ্ছে এই ধরনের প্রচলিত ফ্যাশন, কিন্তু তার আদেশ পালন করার জন্য কোনো প্রয়োজন নেই। সেই গুরু হচ্ছে নিরর্থক এবং সেই প্রকার শিষ্য হচ্ছে নিরর্থক। গুরু গ্রহণ করার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ঐকান্তিকভাবে গুরু গ্রহণ করা উচিত যিনি জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে পারে। সংসার দাবানল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য যিনি ঐকান্তিক
केवलमात्र तारी गुरुदेव शरणगता हुआ उचित। ओके, चल रहे अजमिल का स्टोरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। तो अर्जुन ने भी कृष्ण को गुरु वरण किया था और क्या बताया, जो मैं तुम्हारा शिष्य होने के लिए तैयार हूँ क्योंकि तुम मेरे को शास्त्रों का बारे में बताइए, वहाँ से मैं उद्धार हो सकूँ। तो देखिए, ऐसा ही वैदिक शास्त्रों में कृष्ण भगवान ही बताया जो गुरु सबका होना जरूरी है। किसको? जो मेरा जैसा परंपरा होते हुए। तो इसलिए इस्कॉन का जितना गुरु है वो ठीक है। और ऐसा कोई मनुष्य को समझना नहीं चाहिए जो गुरु है तो मेरे को गुरु वरण करना इतना जरूरी है, बस हो गया, लाइक दैट। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैशन अभी का दिन में जो प्रचलन चल रहा है, तो गुरु आपका है बोल दिया, तो गुरु का आदेश भी पालन नहीं किया और गुरु भी इतना परफेक्ट नहीं है, तो वो गुरु नहीं है। और जो शिष्य खड़ा मतलब बैड गुरु से दीक्षा लेगा, वो भी शिष्य भी निरर्थक मतलब बैड हो गया, तो वो गुरु का कोई परफेक्ट मार्ग नहीं रहा। इसलिए पहले गुरु को परफेक्ट होना चाहिए, उसका बाद शिष्य वरण करना चाहिए। शिष्य को भी गुरु का एनी टाइम आज्ञा पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं दीक्षा ले लिया, गुरु का आज्ञा पालन नहीं करूँ, ये भी हम लोगों को बैड खराब अभ्यास कहा जाएगा। तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए गुरु जो होगा वो हम लोगों को जितना सारी समस्या है सबका समाधान करेगा और मेटीरियल जगत से मोक्ष होते हुए भगवत धाम में वापस जाए, एक गुरु का कर्म है। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, संसार दावानल। संसार जो है वो दावानल का तरफ है। जैसा कभी कभी जाएगा में बहुत सारी झाड़ होता है, एक झाड़ दूसरा झाड़ से वो हवा जो एयर होता है वहाँ से टक्कर लगता है, वो जो आँख जल जाता है, जो फायर हो जाता है आँख का, तो उसमें क्या होता है बहुत सारी मतलब सब कुछ जला के राख कर देता है, उसको दावानल कहा जाता है। तो ये जो संसार है मेटीरियल जगत का, ये संसार हम लोग को भी नहीं छोड़ सकता है। यहाँ से हम लोग छूट के जो वापस जाएगा वो नहीं होगा। इसलिए इधर बताने को जा रहे हैं संसारो दा भाई गाना है हम लोग जो मंगल आरती में करता हूँ, तो वही इसमें बात रहे संसार दावानल। तो यहाँ से मुक्ति होके हम लोग कैसे जाएगा, गुरुदेव का स्वरूप लेते हुए जा सकेगा, नहीं तो नहीं। इसलिए गुरु होना सबसे जरूरी है और हर मनुष्य को जो परफेक्ट गुरु है उससे ही दीक्षा लेना जरूरी है। ऐसा गुरु से दीक्षा लेगा तो गुरुदेव भी पदभ्रष्ट और आप भी पदभ्रष्ट, दोनों ही एक ही मार्ग में जैसा चलती जाएगा ऐसा हो जाएगा। जैसा मैं बारंबार बताने को जाता हूँ ना, जो पुनरापि जननम पुनरापि मननम पुनरापि जननी जतरे शयनम यो संसारे बहु दुष्टारे कृपया अपरे पाई मुरारे। आदि शंकराचार्य ब्रज गोविंद 22 नंबर से कहाँ जाएगा, और नहीं तो 22 नंबर श्लोक है जो आदि शंकराचार्य ने जो सॉन्ग गाया था उसका ऊपर से। ओके, तो इधर वही बात बताने को जा रहा हूँ, जो हम लोग को गुरु परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो बारंबार जन्म बारंबार मृत्यु, मेटीरियल जगत में आना जाना चलता जाएगा। और बहुत ही मेटीरियल कठिनाई जो बात आया संसार और दावा, ये संसार जो दावानल है वहाँ बहुत कठिनाई होएगा। और वहाँ से छुटकारा मिलने के लिए किसका शरण लेना पड़ेगा, तो मुरारी कृष्ण भगवान का, तो हम लोग यहाँ से मुक्ति मिलेगा, मोक्ष जो कहा जाएगा, लिबरेशन। ओके, तो इधर मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। चल रहे अजामिल का स्टोरी, श्रीमद् भागवत 11 कैंट 3 चैप्टर 21 नंबर श्लोका বলা হয়েছে তস্মাৎ গুরুম প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু সেহ উত্তমম শব্দে পরে চ নিশ্চাতম ব্রহ্মণ্যপসমাশ্রয়। সুতরাং যথার্থ সুখ শান্তি এবং কল্যাণ আহরণে পরমাগ্রহী যে কোনো মানুষকে সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে এবং শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে
তার কাছে আত্মনিবেদন করতে হবে। সদ্গুরুর যোগ্যতা হলো এই যে গভীরভাবে অনুধ্যানের মাধ্যমে তিনি শাস্ত্রসমূহের সিদ্ধান্তগুলি উপলব্ধি করেছেন এবং অন্য সকলেও সেই সকল সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসী করে তুলতে সক্ষম। এমন মহাপুরুষগণ যারা পরমেশ্বর ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং সকল জাগতিক বিচার বিবেচনা বর্জন করেছেন, তাদেরই যথার্থ পারমার্থিক सदगुरु विवेचना करा उचित। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी बहुत इम्पोर्टेंट एक श्लोक आ रहे श्रीमद् भागवत 11 कैंट 3 चैप्टर 21 नंबर श्लोका यहाँ बताया गया जो तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम् शब्दे परे च निश्चातम ब्रह्मण्य प्रसमया स्वयं। इसका मीनिंग इस तरफ से है सुख एंड शांति। हम लोग को मेटेरियल जगत में अच्छा तरफ से रहने के लिए और मेटेरियल जगत में रहते हुए पारमार्थिक का अग्रसर कैसे करेगा, वो हम लोग को एक गुरु का आश्रय लेना पड़ेगा। वो गुरु भी परफेक्ट होना चाहिए, वहाँ से दीक्षा ग्रहण करने का और वो गुरु का पास सरेंडर करने का, क्या आप जो बताएगा मैं वही करूँगा, और गुरु लोगों से योग्यता अर्जन करने का। और गुरु लोग भी, वो लोगों को भी कोई काम है जैसा शास्त्रों का ऊपर से परफेक्टली गुरुदेव को भी पूरा पूरी मालूम होना चाहिए, तो वो परफेक्ट होगा, नहीं तो हम लोग को पदभ्रष्ट होने का चांस है। और गुरु का वाणी जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी गुरु का वाणी सेम होएगा। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेव, जिसको देखेगा उसको क्या बोलेगा, कृष्ण का वाणी, दूसरा कोई वाणी नहीं है, क्योंकि वही गुरुदेव सबसे परफेक्ट होएगा, तो नहीं तो नहीं। और गुरुदेव का जितना सारी मतलब नियम है वो सब शिष्य ने पूरी पालन करेगा, एवरीथिंग। और पारमार्थिक ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, गुरुदेव भी पारमार्थिक ज्ञान का ऊपर चलेगा और शिष्य भी। जैसा वैदिक स्क्रिप्चर में बताया गया, कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कृष्ण सबका गुरु है, आदि गुरु सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्ण, क्योंकि अर्जुन ने भी बताया यही आदि गुरु है, यही सब कुछ है। इसलिए कृष्ण भगवान जैसा बताया वैसा ही हम लोग को गुरुदेव भी बोलेगा सबसे परफेक्ट होएगा, नहीं तो नहीं। जैसा इधर बताने को जा रहा हूँ, जो श्री चैतन्य बारंबार बताता है, जो जारे देखो तारे को कृष्ण बोला, गुरु मिले हजारों हजारों शिष्य मिले ना, गुरु बहुत सारे हैं, शिष्य नहीं है। क्यों? शिष्य परफेक्ट नहीं है, शिष्य तो है बहुत सारी, परफेक्ट शिष्य नहीं है। इसलिए हम लोग को ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। जो लोग सुन रहे हिंदी एंड बांग्ला और वर्ड में, गुरु भी अच्छा देखना पड़ेगा और शिष्य भी अच्छा बनाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी, इसका बाद मैं फिर से देख लेता हूँ बेंगोली में। তাই যমরাজের সেবকেরা যথার্থভাবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল। তারা ধর্ম ও অধর্মের কোনো সিদ্ধান্ত তৈরি করেননি, বরং তারা তাদের গুরুদেব যমরাজের থেকে যা শ্রবণ করেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। মহাজন যেন গত সপন্থাহ, মহাজনের পদাঙ্গ অবশ্যই অনুসরণ করা উচিত। যমরাজ হচ্ছেন দ্বাদশ মহাজনদের অন্যতম। যম রাজ্যের অনুচর যমদূতেরা এই বিষ্ণুদূতদের প্রশ্নের উত্তরে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন সুসম, অর্থাৎ তারা তাদের প্রভু যমরাজের কাছ থেকে যা শুনেছে তাই বলেছে। हरे कृष्ण। चल रहे अजामिल का स्टोरी।
तो जमराज लोगों का जो क्वेश्चन एंड उत्तर क्या था, जो भक्ति मार्ग में रहते हुए विष्णु दूत लोग, तो धर्म क्या है अधर्म क्या है, इसलिए जो हम लोग बताने को जा रहे हैं जो जमराज लोग, हम लोग को भी धर्मों का तैयार नहीं किया, हम लोग धर्म तैयार नहीं किया। और हम लोगों को जो गुरुदेव जमराज जो है उसने जो बताया वही हम लोग श्रवण करता हूँ, उसका आगा पालन करता हूँ। तो इसलिए एक श्लोक का तरफ आ रहे, महाजनो जैनो गत स पंथा हो, महाजन लोगों का पदांग मतलब पाव अनुसरण करके हम लोगों को चलना चाहिए। और जमराज जो है वो कौन है, द्वादश महाजन अन्यतम, वो विष्णु भगवान का मतलब इन्हीं कर्म करता है, तो अन्यतम है द्वादश महाजन से। और विष्णु का जो प्रश्नों का उत्तर बोलेছিলেন, माने विष्णु दूत लोग जो प्रश्नों का उत्तर बोलेছিলেন, तो जमराज लोग क्या बात करने, सुश्रव हमारा प्रभु का जो वाणी है हम लोग सुनता हूँ, ताई वो इस हिसाब से हम लोग कर्म करता हूँ। तो ओके, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जमराज का जो सेवक है वो लोग भी आज्ञा पालक है। वही मनुष्य अगर धरती में मतलब बहुत पापी होएगा, उसको झट से वो लोग आके उसका आत्मा को लेके जाने के लिए आ जाता है। पहले से वो देख के घबरा जाता है, क्योंकि जमराज लोगों बहुत मतलब डेंजरस देखने में होता है। प्रथम घबराने का साथ साथ वो कभी कभी गिर भी जाता है, फिर बेहोश हो जाता है एवरीथिंग। उसका बाद उसका आत्मा को लेके जाता है, उसको फिर से एक बॉडी देता है, वहाँ भी उसको बहुत पिटाई होता है, जो जैसा कर्म करेगा उसका ऊपर से। तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है चल रही है अजामिल का स्टोरी। जमदूत और विष्णुदूत दोनों मिलकर जो कथोपकथन हो रहा था उसका ऊपर से थोड़ा बात चल रहा है। देखिए जिस टाइम जमदूत मतलब अजामिल का बॉडी का अंदर से आत्मा को लेने के लिए आया, और विष्णुदूत उसका सामने झट से आया, क्योंकि वो नारायण उच्चारण किया बोल के। तो इसलिए जमदूतों को विष्णुदूत लोगों ने क्या बोला था, जो धर्म क्या अधर्म क्या वो हमको पहले बताइए। तो जो हम लोग बताने को जा रहे हैं, जो हम लोगों को तो शास्त्रों के बारे में इतना मालूम नहीं है, जो हमारा गुरुदेव है वो लोग जितना बताते हैं हम लोगों को कर्म कर रहे हो। तो शास्त्र आप लोगों को मालूम होगा, तो आप लोग परफेक्ट रूल एंड रेगुलेशन पालन कर रहे हैं, तो हम लोग को जो कर्म है हम लोग कर रहा हूँ। ओके, तो इधर वही बात है, विष्णुदूत लोग क्या किया, वो लोग बोल रहे जी आत्मा हम लोगों को दे दो, क्योंकि इसने अच्छा एक बात बोला, नारायण उच्चारण किया। और जमदूत बताने को चाहिए बहुत पापी है, बहुत पाप किया, इसलिए हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो लास्ट में ऐसा कथोपकथन चल रहा था, और अजामिल बेहोश होके पड़ रहा है, वो बेहोश हो गया, क्योंकि उसका तो आत्मा लेके इधर उधर ये हो रहा है, तो बॉडी का तो बेहोशी होएगा ना। तो ये बात बताने को जो लोग सुन रहे हैं हर वर्ल्ड में, तो ये चल रहा है जमराज एंड विष्णुदूत और जमदूतों का ऊपर। और आज का जो स्टोरी किसी को भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और किसी ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज मैंने बहुत सारी ये डिस्कशन का ऊपर बताया चल रहा है अजामिल का स्टोरी। धर्म जो है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। वेद में जो बताया गया वही धर्म है, वेद का ऊपर से कृष्ण भगवान ने जो बताया, रामायण एवरीथिंग जो भी हो, तो ये जो वैदिक स्क्रिप्चर है जो खुद भी है वो धर्म। और वो सब छोड़ के जो मटेरियल तो बहुत सारे ऐसा क्या बोलता है लाइक दैट नॉट गुड हो सकता है, तो वो धर्म नहीं है, वो अधर्म कहाँ जा रहा है। मैं बोलने से नहीं होगा, क्योंकि चल रहे अजामिल का स्टोरी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और कृष्ण भगवान खुद ही बताया। मैं जो बताने को जा रहा हूँ हे अर्जुन वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ओके, तो कौन धर्म है हम लोग को पहले मालूम होना चाहिए। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, शास्त्र वेद उपनिषद एवरीथिंग, 4 वेद हम लोगों को दिया कृष्ण भगवान। ऋक सैम जो अथर्व, कृष्ण भगवान शास्त्रों के ऊपर ये भी बात है जो सैम वेद मैं ही हूँ, आई एम सैम वेद।
तो इसलिए हम लोग को मालूम होना चाहिए जितना सारी वैदिक स्क्रिप्चर है वो कृष्ण भगवान से आ रहे हैं, विष्णु से, नारायण ऐसा। तो साक्षात नारायण है ये जो धर्म है। तो धर्म जो है वो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। जो कृष्ण भगवान व नारायण बताया साक्षात वही धर्म है, बाकी सब अधर्म है। ओके, इसका बाद हम लोग देखा था जो ये जो ज्ञान गुरु परंपरा होना चाहिए, इसलिए एक श्लोक भी दिया था 4th चैप्टर 1 नंबर श्लोका, इमम विवसते जोगम प्रक्त बानह म भयम विवसन मनोवे पाहु प्राहु मनुरी खा कवेह ब्रवीत। तो पहला कृष्ण भगवान सूर्योदेव विवसान के ए निष्काम कर्म ज्ञान जो सब बताया था। उसका बाद सूर्यदेव मनु को, मनुकांकु को, ऐसा गुरु परंपरा होते हुए सब मनुष्य श्रवण करते करते आ रहे। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं जो गुरु परंपरा होना चाहिए। और मैंने बहुत बार बताया श्रीमद् भागवत में 10 महाजन का उल्लेख भी दिया जो लोग भगवान का साथ कनेक्ट करता है, जैसा ब्रह्मा, नारद मुनि, शिव, चतुर्सन, विभूति, भगवान कपिल, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद महाराज।